जो भी लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हों, अगर मेरी ज़बान समझते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि जल्द पैसे कमाने के चक्कर में या ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी जान खतरे में पड़ जाए। आपके पीछे एक परिवार है जो भरोसा करता है कि आप उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसी कोई हरकत ना करें, ऐसी कोई काम ना करें कि जिससे आपको फांसी हो जाए या कोई और सज़ा हो जाए। तो प्लीज़ ऐसी कोई हरकत ना करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तेल से भरा अमीर मुल्क, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी मस्जिदें और शरीयत के सख्त कानून। लेकिन इस मुल्क की एक और पहचान है, मौत की सज़ा यानी फांसी। 2022 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा ऐलान किया था जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ उन्हीं मामलों में मौत की सज़ा सुनाई जाएगी जो कुरान शरीफ में साफ तौर पे लिखे गए हैं। ये सुनकर लगा कि अब शायद सऊदी अरब में इंसाफ का सिस्टम बदल जाएगा, फांसी के मामले कम होंगे और बेगुनाह लोग बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हकीकत में कुछ और ही निकली, और वो भी बिल्कुल उलट। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2014 से जून 2025 के बीच सऊदी अरब में 1816 लोगों को फांसी दी गई। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसमें से सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि 597 फांसी ड्रग्स से जुड़े मामलों में दी गई है। अब सोचिए, ड्रग्स केस अंतर्राष्ट्रीय इंसानी हुकूक का कानून कहता है कि ऐसे मामलों में फांसी नहीं देनी चाहिए। कैद, जुर्माना या नशा छुड़ाने के प्रोग्राम जैसे हल निकालने चाहिए। लेकिन सऊदी अरब में ये बात बिल्कुल लागू नहीं हो रही। सिर्फ साल 2024 में ही 345 लोगों को फांसी दी गई। ये पिछले 30 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी मोहम्मद बिन सलमान का किया हुआ वादा बस 2 साल ही टिक पाया, बल्कि फांसी देने का सिलसिला और भी तेज हो गया। अब एक और अहम बात आती है, अजीर, ये सऊदी कानून एक इस्लामी संविधान है। मतलब अगर किसी जुर्म के लिए शरीयत या कानून में सज़ा साफ तौर पे नहीं लिखी गई तो जज अपनी समझ के मुताबिक सज़ा दे सकता है। दोस्तों, सीधी बात यह है कि ताजीर एक ऐसा नियम है जिसमें जज को यह अधिकार होता है कि अगर किसी अपराध की सज़ा कानून में साफ साफ नहीं लिखी है तो अपनी समझ से सज़ा तय कर दें। कई बार इस नियम के तहत बहुत कड़ी सज़ाएं दी गई। उदाहरण के तौर पर अब तक 862 लोगों को ताजीर के तहत फांसी दी जा चुकी है। ये संख्या सऊदी अरब में कुल फांसियों में लगभग आधा हिस्सा है। 2024 में ड्रग्स से जुड़े ताजीर मामलों में 122 लोगों को फांसी दी गई और 2025 के पहले 6 महीनों में ही आंकड़ा 118 तक पहुंच गया। मतलब साल खत्म होने से पहले ही 2024 का रिकॉर्ड टूट सकता है। ये कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। सऊदी अरब में मौत की सज़ा पाने वालों में ज़्यादातर वो लोग हैं जो रोज़गार के लिए अपने देश मुल्क छोड़कर आए होते हैं। अधिकतर मजदूर ऐसे होते हैं जिनके पास न अच्छे वकील रखने के पैसे होते हैं, न भाषा की पूरी समझ और न ही कानूनी लड़ाई लड़ने का अनुभव। पिछले 10 सालों में ड्रग्स से जुड़े मामलों में जिन विदेशी नागरिकों को फांसी दी गई है उनमें से सबसे ज़्यादा इन देशों के लोग थे। सबसे नंबर 1 पाकिस्तान 155 यानी 155 लोग। दूसरा नंबर पर सीरिया 66 66 लोग, जॉर्डन 50, यमन 39, मिस्र 33। इन आंकड़ों से साफ होता है कि कई देशों के प्रवासी मजदूर इन सज़ा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। जून 2025 में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने यहाँ की सरकार से गुजारिश की थी कि 26 मिस्र के लोगों को फांसी न दी जाए। लेकिन मई में इनमें से 2 लोगों को बिना ज़्यादा खबर दिए फांसी दे दी गई। इनके परिवार वालों को भी पहले से कोई जानकारी नहीं मिली। ये घटना बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय सुझावों का यहाँ के फैसलों पर कोई असर नहीं कर पा रहा है। बात करते हैं मजदूरों की मजबूरी। ज़्यादातर मजदूर सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे मुल्कों में सिर्फ एक उम्मीद लेके आते हैं कि यहाँ कुछ साल काम करके अपने घर वालों की ज़िंदगी बेहतर बना लेंगे। लेकिन अगर वो किसी केस में फंस गए तो उनका बच निकलना लगभग नामुमकिन होता है। कई बार तो वो अपने देश की एम्बेसी तक से भी मदद नहीं ले पाते, क्योंकि वहाँ भी कागजी कार्रवाई और देर से जवाब मिलने की वजह से केस जल्द ही खत्म हो जाता है। आंकड़ों की जुबानी सऊदी का सिस्टम 2014 से 2025 के बीच 1816 फांसी
इनमें से ड्रग्स केस हैं 597, ताजीर के तहत फांसी दी गई है 862, सिर्फ 2024 में 345, 2025 के पहले 6 महीने में ड्रग्स ताजीर केस में 118 फांसी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या इतनी ज़्यादा फांसी देने से ड्रग्स का कारोबार रुक गया? हकीकत यह है कि ड्रग्स केस आज भी आ रहे हैं, तस्करी अब भी हो रही है और लोग अब भी इसमें फंस रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सज़ा का डर उतना असरदार नहीं है जितना समझा जाता है। दुनिया के कई मुल्क जैसे यूरोपियन यूनियन के देश मौत की सज़ा को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। उनका कहना है कि ये सज़ा इंसाफ नहीं है बल्कि एक और हिंसा है जिसमें गलती से बेगुनाह भी मारे जा सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब का नज़रिया अलग है। वो कहता है कि शरीयत के मुताबिक सज़ाएं देना उनका हक है और ये उनके मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का 2022 का वादा एक बड़ी उम्मीद थी, लेकिन 3 साल के अंदर ही ये साफ हो गया कि हकीकत उस वादे से बिल्कुल अलग है। मौत की सज़ाएं कम होने के बजाय और बढ़ गई और ड्रग्स जैसे केसों में ताजीर के तहत फैसले तेज़ी से सुनाए जा रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब और बेबस मज़दूरों को हो रहा है जो अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर एक अजनबी मुल्क में बिना मदद के फांसी चढ़ जा रहे हैं। दोस्तों, जानकारी बस इन तक थी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हों, अगर मेरी ज़बान समझते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि जल्द पैसे कमाने के चक्कर में या ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी जान खतरे में पड़ जाए। आपके पीछे एक परिवार है जो भरोसा करता है कि आप उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसी कोई हरकत ना करें, ऐसी कोई काम ना करें कि जिससे आपको फांसी हो जाए या कोई और सज़ा हो जाए। तो प्लीज़ ऐसी कोई हरकत ना करें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करें।